रीवा नगर निगम रीवा द्वारा नीम चौराहा के पास बोदाबाग वार्ड क्रमांक 7 मनाखरी रोड में निजी जमीन पर बने भवन को गिराया जा रहा था। अतिक्रमण की कार्यवाही की जा रही थी। जानकारी के अनुसार जिस मकान को नगर निगम द्वारा गिराया जा रहा था वहां पर पूर्व मंत्री बृंदा प्रसाद का घर बना हुआ था, जिसको नगर निगम टीम एवं तहसीलदार अतिक्रमण की कार्यवाही एवं भवन को जमींदोज करने के लिए पहुंचे थे। इसी बीच मौके पर पहुंचे कांग्रेसी नेता ने कहा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में दलितों के साथ किया जा रहा अन्याय, सत्ता पक्ष के इशारे पर कार्य कर रही सरकारी एजेंसियां पट्टे की जमीन पर भी सुरक्षित नहीं है। गरीब, दलित, शोषित और वंचितों के घर अतिक्रमण में जमींदोज किए जा रहे हैं। मौके पर मौजूद पुलिस ने कांग्रेस कार्यकर्ता संदीप पटेल को दोनों हाथ पैर पकड़कर उठा ले गए और बाहर कर दिए, जिसकी जानकारी लगते ही जिला कांग्रेस अध्यक्ष राजेश शर्मा, पूर्व विधायक मऊगंज सुकेंद्र सिंह बत्रा, कांग्रेस जिला अध्यक्ष मऊगंज प्रदेश गौतम, महापौर नगर निगम रीवा के साथ सैकड़ों कांग्रेस कार्यकर्ता मौके पर पहुंचकर अतिक्रमण की कार्यवाही को तत्काल रुकवा दिया। वहीं कांग्रेसियों का कहना है कि जिस स्थान पर नगर निगम द्वारा मकान को जमींदोज किया गया उस स्थान पर पन्नी लगाकर रहेंगे। वहीं पूरे मामले को लेकर नगर निगम ने कहा कि नक्शे के विपरीत था निर्माण, इसलिए किया गया जमींदोज। वहीं इस मामले में जिला कांग्रेस अध्यक्ष राजेंद्र शर्मा का कहना है कि अगर ये घर शासकीय भूमि में बना हुआ था तो नगर निगम ने सन 1994 में भवन का नक्शा क्यों पास किया था। सुनिए कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने क्या कुछ कहा। एक बिल्डिंग गिराई जा रही थी, फिर आप लोग पहुंचे, एक विरोध प्रदर्शन था, क्या हुआ, घटना क्या हुई? देखिए, आज जो बोदाबाग है वार्ड क्रमांक 7, उसमें कांग्रेस के पूर्व जिलाध्यक्ष बृंदा प्रसाद जी का घर था और भवन बना हुआ था। बृंदा प्रसाद जी पूर्व मंत्री भी है मध्य प्रदेश शासन के। आज उनके घर में अचानक से नगर निगम का अमला पहुंचा और वहां मौके पे तहसीलदार भी मौजूद थे और पुलिस भी मौजूद थी और उस भवन को गिराया जाने लगा। हमारे कांग्रेस पार्टी के सहयोगी साथी संदीप पटेल जी उस समय वहां किसी कारणवश वहां से निकले और मौके पे पहुंचे और उनके द्वारा तत्काल इस बात पे आपत्ति दर्ज की गई और उन्होंने तमाम जमीन के सभी कागज इकट्ठा किए परिवार वालों के साथ और उन्होंने हम लोगों के संज्ञान में बात लाई कि ये गलत और विद्वेषपूर्ण कार्यवाही हो रही। बृंदा प्रसाद जी अनुसूचित जाति वर्ग के थे, कांग्रेस के जिलाध्यक्ष थे, पूर्व मंत्री थे और हमने जब उसके कागज की जांच पड़ताल की, मौके पे महापौर भी पहुंचे, हमारे साथ सुकेंद्र सिंह बन्ना हमारे पूर्व विधायक और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महामंत्री भी पहुंचे और हम सब जब देखा तो हम लोगों को एक बात समझ में आई कि ये कार्यवाही किसी भी तौर पे न्याय संगत नहीं है। वो भवन को नगर निगम गिरा रहा था, तहसीलदार वहां मौजूद थे, नगर निगम के जो आला अधिकारी वहां मौजूद थे। उन्होंने कहा कि ये भवन जो है ये आवासीय का नक्शा पास हुआ था और इसका व्यावसायिक उपयोग चल रहा है, इसलिए गिरा लिया गया। हमने कहा इसके लिए तो कंपाउंडिंग का प्रावधान है और रीवा में अनेकों ऐसे निर्माण हैं जिनके नक्शे पास दूसरे तरीके से हैं और निर्माण दूसरी तरीके से हो रहा है। नगर निगम के हमारे महापौर जो कांग्रेस पार्टी के हैं, इन्होंने अनेकों बार कमिश्नर को चिट्ठी लिखी अवैध निर्माण तोड़ने के खिलाफ, तो उनके खिलाफ तो कार्रवाई नहीं की जा रही। दूसरी चीज, बात वहां किसी को कुछ नहीं समझ में आ रही थी, वो तो किसी के आदेश से, किसी प्रभावशाली व्यक्ति के आदेश से वहां पहुंचा गया था और उसे गिरा दिया गया था भवन को। वहां तहसीलदार ये कहने लगे कार्यवाही नगर निगम कर रही। नगर निगम वालों से हमने बोला तो उन्होंने कहा कि इन्होंने शासकीय भूमि में निर्माण किया है। जब हमने कहा कि अगर शासकीय भूमि में निर्माण किया है तो उनकी भूमि कहां है बृंदा प्रसाद जी की, और इसमें 1994 में आपने नक्शा कैसे पास किया था? नक्शा पास है, उसमें रजिस्ट्री में चौहद्दी दर्ज है कि सामने बोदा रोड है, पीछे सैनिक स्कूल की भूमि है, बाएं इसकी भूमि है, दूसरी तरफ सैनिक स्कूल की भूमि है। जब सब स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है उसमें, तो किस तरीके से वो नंबर के पे आपने गिराया? अगर वो सड़क के लिए आवश्यक था तो आपने उसका भूमि अधिग्रहण किया गया। उसमें इतना घालमेल है कि बीच में एक भूमि अधिग्रहण की नोटिस भी उनको दी गई, फिर उस पर कोई कार्यवाही नहीं हुई। अरे भूमि अधिग्रहण किया तो आदेश पारित करते, आदेश पारित करके बंदे को जो उसकी भूमि ली है आपने उसको मुआवजा देते। अगर वो अवैध निर्माण है तो उनकी भूमि 645 वर्ग फीट वहां है। अगर उन्होंने कुछ अतिरिक्त निर्माण किया तो आप मात्र अतिरिक्त निर्माण गिराते। अगर उन्होंने आवासीय में नक्शा पास किया तो इन्होंने उसका डायवर्शन व्यवसायिक में करा लिया है 2022 में, 2023 में इन्होंने डायवर्शन करा लिया। अब जब डायवर्शन व्यवसायिक हो गया, अब अगर भूमि का उपयोग किसी
तो आप उससे कंपाउंडिंग करके और उसकी फीस ले लेते। किस आधार पे एक गरीब आदमी का आपने एक ऐसा व्यक्ति जिसकी समाज के प्रति कोई सेवा रही होगी, तब वो विधायक बना, तब वो मंत्री बना, क्योंकि उसकी समाज के प्रति सेवा थी, ऐसे आदमी का घर आप कैसे गिरा सकते हो दादागिरी के जोर पे और किसी बड़े आदमी, किसी बड़े प्रभावशाली मंत्री के इशारे पे? ये कतई बर्दाश्त करने वाली बात नहीं है और कांग्रेस पार्टी इसको प्रशासन के संज्ञान में तकनीकी रूप से लाएगी और उसके बाद भी अगर कार्यवाही नहीं हुई तो बड़ा आंदोलन खड़ा किया जाएगा। हमारी तो मांग है कि अगर किसी ने आज का निर्माण गलत तरीके से किया तो उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाएगी। संदीप पटेल जी ने और उनके परिवारजन ने तत्काल यूनिवर्सिटी थाने के टीआई को इसकी रिपोर्ट दी भी, रिपोर्ट करा दी उन्होंने और उन्होंने बता दिया कि अवैध तरीके से गिराया जा रहा है। जो लोग गिरा रहे हैं, चाहे वो नगर निगम के अधिकारी हो, चाहे वो रेवेन्यू के अधिकारी हो, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए। और मैं आपको बता रहा हूं कि इस मामले में प्रशासन फंस चुका है बुरी तरीके से। पुलिस ने मारपीट भी की है संदीप पटेल जी के साथ, उसकी भी हम लोग बात कर रहे हैं और मारपीट की भी इनके खिलाफ, जो मारपीट की गई है संदीप के खिलाफ, उसकी भी एफआईआर दर्ज की जाए।